हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 13 है आपका एनसीईआरटी बुक क्लास 10 से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.1। ठीक है सर। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हमको हिट करता है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि दो छोटे छोटे जो भी है क्यूब दे रखे हैं हमारे लिए, उनका जो प्रत्येक का वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। जॉइंट एंड टू एंड, अंत से अंत यानी कि सिरे से सिरे को इनको ज्वाइंट कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। उस प्रकार मिलने से एक क्यूबॉइड बनता है। उस क्यूबॉइड का हमें क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। उस नए जो परिणाम स्वरूप हमें नया जो क्यूबॉइड मिला है, घनाभ मिला है, उसका हमें क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर मैं छोटे छोटे दो क्यूब बना लेता हूँ यहाँ पर कि सर ये रहे हमारे, मान लेते हैं एक ये क्यूब है और दूसरा क्यूब सर ये है। इन दोनों क्यूब्स को मैं आपस में ज्वाइंट करूंगा, तब मुझे एक रिजल्ट में एक बड़ा सा क्यूबॉइड मिलेगा सर। यानी कि ये यहाँ से इसको ज्वाइंट किया था मैंने, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा डाल दिया ताकि आपकी समझ में आ सके कि हाँ ये पॉइंट था, वो ज्वाइंट वाला पॉइंट था। ठीक है सर, ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, इससे आपको पता चल जाएगा। ओके सर। तो सबसे पहले मैं इस ये जो छोटे छोटे क्यूबॉइड हैं उनमें से किसी एक भी क्यूबॉइड की अगर सेम है तो एक की साइड को अगर मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। तो लेट लेट ए बी, ए बी नहीं, ए बी, बी ई वाला बी, लेंथ लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब ऑफ द क्यूब। ठीक है, यानी मैंने ए क्या किया है, एक क्यूब की लेंथ मान ली है कि ये सर इसकी लेंथ है। ओके सर, ठीक है सर। तो हमें इसका क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है सर, जो भी उसकी साइड दे रखी हो उसकी पावर 3। ओके सर। तो हमें एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 64 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है प्रश्न के आई मीन जस्ट फॉर्मूला होता है साइड की पावर 3 और दे रखा है हमारे लिए 64। अच्छा, ये चीज दे रखी है, दैट मीन्स इज गिवन। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर है। बोले तो सर, बोले तो साइड की पावर 3 इज इक्वल 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये 3 उधर चला जाएगा, साइड इज इक्वल आ जाएगी सर 64 3। ये छोटा लिखना, बड़ा मत लिखना है इसको, सेंटीमीटर। ठीक है सर। अब देखिए सर, साइड यानी कि ए माना है हमने, इसके जब फैक्टर करेंगे, अंदर जो भी मैटर है उसका फैक्टर करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है सर। अब ये 3 जो है, ये इसका मतलब ये है कि जितने भी पार्ट्स सेम पार्ट्स हैं अंदर, फैक्टर्स हैं, उन सेम में से 3 में से कोई एक लेंगे। ठीक है सर। तो 4 है तो उसमें से कोई एक ले लिया, तो यहाँ पर a इज इक्वल कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। यानी कि जो छोटे छोटे क्यूब्स हैं उनकी साइड निकल के आ गई कि साइड कितनी है सर, 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अब जब मैंने इन दोनों क्यूब्स को मिला के एक नया क्यूबॉइड बनाया, देखिए ये छोटा क्यूब था, वो भी दूसरा छोटा क्यूब था, इन दोनों को मिलाया, यानी कि बोले तो इन दोनों को जब मिलाया तो 2a आ गया, a की वैल्यू निकल के आ गई 4 और ये भी 4 थी, तो यहाँ पर 4 टू जा 8 हो गया। यानी कि डेफिनेटली इसकी जो लेंथ है, इस न्यू क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। जो इसकी 4 थी, इसकी ब्रेथ जो 4 थी उस पर कोई फर्क पड़ा नहीं, तो ये एज इट इज 4 है। इसकी जो हाइट थी 4, वो भी अभी भी हाइट एज इट इज बनी हुई है 4। तो यहाँ पर अंतर केवल लेंथ में आया है, क्योंकि उनको ज्वाइंट किया गया है तो वो डबल हो गई है लेंथ। इसका मतलब जो न्यू क्यूबॉइड है उसकी जो लेंथ है वो डबल हो गई है, यानी कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड जो है वो डेफिनेटली डबल हो गई है जो लेंथ थी अपने की छोटे क्यूब्स की, यानी कि टू लेंथ ऑफ क्यूब। एम आई राइट सर। तो इसकी जो एल है, इसकी जो ए थी
उसका डबल हो गई है, यानी कि यहाँ पर 4 था तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। ओके सर, 8 सेंटीमीटर। क्या इसकी ब्रेथ पर कोई फर्क पड़ा, नहीं। तो इसका मतलब इसकी जो बी है, बी बोले तो ब्रेथ, वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर एज इट इज। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर एज इट इज। आप लोग इनको पूरी तरीके से भी लिख सकते हो कि ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज ये, हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज ये। ठीक है, ये किसकी है, ये दोनों चीजें क्यूबॉइड की हैं सर। ओके, क्यूबॉइड की। अब देखिए सर, यहाँ तो उसका वॉल्यूम दे रखा था, वो अलग चीज है कि हमारे लिए कुछ हिंट दे रखी थी, लेकिन यहाँ उसने उसका सरफेस एरिया बोला है। सरफेस एरिया मतलब उनकी जो सरफेसेस है, एक ये सरफेस है, एक ये सामने है, एक ये सामने है, ये है, इन सरफेसेस को, और ये भी है ऊपर और ये नीचे, इन सबको बनाने में जो मेटल यूज की गई है वो कितनी लगी है, ऐसे समझ सकते हैं आप। जो भी परत है, जो भी मेटल है, प्लास्टिक है, उसका कितना यूज किया गया है, ये डिपेंड करता है। तो सर ठीक है, यानी कि हमसे पूछा क्या है, सरफेस एरिया। तो ऐसा, जैसा कि हम जानते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है सर। तो सर देखिए, इसको याद करेंगे टेक्निकल तरीके से, 2, क्योंकि ये सारी चीजें दो दो बार रिपीट होंगी। ठीक है, सबसे पहले एल बी, एल बी, देखो ये इसके साथ आ गया। अब ये बोला जी मेरे को इसके साथ भेजो, देखो यहाँ एंड हो रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ एंड जिस चीज का हो रहा है वही शुरुआत करेगा। अंत तूने किया था, शुरुआत तूने की थी, अंत मैं करूंगा, है ना। बी एच, फिर एच बोला जी मैंने अंत किया है, तुम शुरुआत करो। ठीक है सर, एच। अब यहाँ एल, शुरुआत में था तो वो एंड में आएगा। ऐसे समझो कि जो चीज शुरुआत में आई है वो एंड में भी आएगी। देखिए, जो शुरू में आया है वो एंड में आ गया, जो शुरू में आया है वो, सॉरी, जो एंड में आया है वो शुरू में आ गया, एंड में आया है वो शुरू में आ गया, ऐसे समझ सकते हैं। सभी एक दूसरे के साथ आ चुके हैं यहाँ पे। तो एल की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 4, प्लस बी की वैल्यू 4 इंटू एच, एच की वैल्यू 4, प्लस एच की वैल्यू 4 इंटू एल की वैल्यू 8। ओके सर, ओके। ठीक है, यहाँ देखिए, 2, 8 4 जा होता है आपका 32, 4 4 जा भी आपका 16 होता है, और 4 8 जा भी 32 ही होता है। ओके, 32 एंड 32 64 हो गए, 64 और 16 हो गए आपके डायरेक्टली 80। तो 80, 2 इंटू 80 कितना होता है गाइस, 160। गाइस हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपसे एरिया पूछा जाएगा तो जो भी यूनिट दे रखी होगी डायमेंशंस की, उसकी पावर 2 लिखेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जबकि वॉल्यूम जो होता है अपना, वॉल्यूम, उसकी जो हमेशा यूनिट होती है वो 3 पावर 3 में होती है, इस बात का ध्यान रखें। ओके सर। अब देखिए सर, यानी कि यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमें पता चला कि यहाँ पर जो अपना न्यू रिजल्टिंग क्यूबोर्ड जो बना था, उसका जो सरफेस एरिया आया है वो कितना आया है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सर, ठीक है सर। तो इस चीज को आप लिख सकते हो कि हैज द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज, कितना आया है सर, हमारा आया 160, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सर। जब आप ये चीज लिख रहे हैं तो नीचे सॉल्व्ड या आंसर जरूर लिखना। ठीक है सर, यानी हमारा जो मेन आंसर है वो ये है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, आपको समझ में आया हो तो थैंक यू।